धर्म स्नेही बंधुओं, 10 लक्षण धर्म, क्या नाम था? 10 लक्षण धर्म। धर्म कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का नहीं। धर्म कितने प्रकार का होता है? रत्नात्रय को धर्म कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। चारित्रम खलु धम्मो कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। बत्थु स्वभाव धम्मो कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। 10 लक्षण को धर्म कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता। अब आप कहोगे क्या है धर्म, हमें तो यही नहीं पता है। कभी कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, कभी कहते हैं बत्थु स्वभावो धम्मो, कभी कहते 10 लक्षण पर्व धर्मो। अब धर्म है क्या? मूल में देखा जाए तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब वस्तु किसे कहते? वत्थु स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। तो वस्तु किसे कहते हैं? यानी जो खाना पीना है ना? अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोलो। जो खाना पीना है, ढंग से खाना पीना, बाहर का नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, यही धर्म है। वत्थु स्वभावों में तो ये आपके हिसाब से तो यही होगा ना? अरे हाँ की गर्दन तो हिला दो, जोर से तो बोल दो हाँ, पीछे वाले बोल दे हाँ। रात भर पीसो पारे में उठाओ। एक अम्मा थी, उसकी आंखें नहीं थी, तो एक दिन वो दरवाज़ा खोल के, गर्मी के दिन थे और चक्की पीस रही थी, अंधी थी, पीसती जा रही। 1-2 कुत्ते वहाँ थे, वो पीसती जा रही और कुत्ते खाते जा रहे। जब अम्मा को लगा मैंने तो बहुत सारा पीस लिया, देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं, हल्का फुल्का पारो यानी प्लेट। रात भर पीसो पारे में उठाओ। 10 दिन इतना समझाया, लास्ट में वही खाने पीने का धर्म रह गया। आप लोग प्रवचन नहीं सुनते मेरे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सुनता है? हाथ उठाकर बताओ, बताओ। इतने सारे लोग सुनते और आप कह रहे कि खाने पीने वाला धर्म होता है। अम्मा जी कह रही मैं कौन कह रही। कुछ लोग चुप रहते हैं, बोले जब जो माता जी कहेंगी ना उसमें शामिल हो जाएंगे। वस्तु का मतलब है आत्मा। क्या? वस्तु का मतलब है यहाँ आत्मा, और आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। क्या? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। और ज्ञान दर्शन कैसा? राग और द्वेष से रहित। राग द्वेष से रहित ज्ञान, राग द्वेष से रहित दर्शन। आप किसी भी वस्तु को देख करके आपके मन में विचार आते कि नहीं आते? कोई अच्छी गाड़ी देख लो, अच्छी साड़ी देख लो, अच्छा महल देख लो, अच्छा मकान देख लो, कोई खाने पीने की चीज़ देख लो, तुम्हारी सहेली दिख जाए, तुम्हारा रिश्तेदार, अभी यहाँ से कोई तुम्हारा रिश्तेदार निकल तो जाए, दिमाग प्रवचन में से हट जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा। अरे ये भी आए हैं क्या? अब तुम उसकी तरफ एक टक देखोगे, वो यहाँ से चल रहा है, तुम्हारी नज़र वही, वो देख तो ले, मुझे नज़र तो मिल जाए कि मैं भी यहाँ पर हूँ। बोलिए ऐसा है कि नहीं? किसी मच्छर को देख लो, किसी मक्खी को देख लो, या तो राग के भाव आते हैं और या द्वेष के भाव आते हैं। किसी वस्तु को देखने के बाद ना तो राग के भाव आए ना द्वेष के भाव आए, ऐसा ज्ञान और ऐसा दर्शन, ये आत्मा का स्वभाव है। अभी मैंने पूछा था आपसे वस्तु का स्वभाव क्या है, तो आप क्या बता रहे थे? हाँ, खाने पीने में वो जो वस्तु है ना, उनमें उनका स्वभाव जो होता है वो उसमें
बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यही धर्म नहीं। ये सब तो वहां तक पहुंचने के लिए साधन है। क्षमा साधन है, मार्दव साधन है, आर्जव साधन है, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन। और जो राग द्वेष रहित होकर वस्तु के सिवाय आत्मा के स्वभाव में जो आत्मा स्थित है वो ब्रह्म यानी आत्मा, और चरी यानी स्थित होना। जो आत्मा में स्थित है, आत्मा में रमण कर रहा है, वो अंतिम ब्रह्मचर्य में है। अभी तो यही नहीं पता कि धर्म होता क्या है। पाने की कोशिश तो तब करें ना जब उसकी क्वालिटी पता हो, जब उसके विषय में पता हो, जब उसकी जानकारी हो, तब तो पाने की कोशिश करें। अभी तो यही नहीं पता कि धर्म है क्या। बस हमारे 10 लक्षण परवाने वाले हैं। हमारे यहाँ ना बाजार का नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ रात को नहीं खाते 10 दिन। हम लोग जो है ना रोज़ मंदिर जाते हैं और पूजा भी करते हैं। हमारे घर में, तुम्हारे परिवार में सब लोग अभिषेक भी करते हैं। अब इस बार तो हम शिविर में भी आ गए, 10 लक्षण परवा रहे ना, इसलिए हम शिविर में भी आ गए। भाई क्यों आए हो शिविर में? अरे बोलिए ना, अब तो आप जा रहे हैं, अब तो पूछ लूं क्या मिला आपको 10 दिन यहाँ? क्या मिला? आपने क्या किया 10 दिन यहाँ? अब धर्म पता हो तब तो मिलेगा। जो चीज पता ही नहीं है, भाई एक बच्चा है, उसके हाथ में एक सोने की चूड़ी है, खेलते खेलते बाहर चला गया और ले जाके फेंक दी। क्यों फेंक दी उसने? बोलिए ना। उसके लिए तो खेल की चीज है। चूड़ी क्या है उसके लिए? खेल की चीज है। ये तो खेलने की वस्तु है। घुमाएगा, इधर उधर करेगा, इधर लगाएगा, उधर लगाएगा, पहन के देखेगा, और जब बोर हो जाएगा तो फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो उस गोल्ड की, उस सोने की कीमत को नहीं जानता। इसी तरह से जो व्यक्ति धर्म की कीमत को नहीं जानता है, उसे कहने के, करने के लिए कहना पड़ता, मंदिर हुआ, पूजा कर ले, अभिषेक कर ले, पाठ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। क्यों कहना पड़ रहा है? उसे नोट कमाने के लिए कहना तो नहीं पड़ता है। दुकान चला जा, दुकान भी चला जाया कर, नोट भी कमा लिया कर, कहना नहीं पड़ता है। सुबह होते ही नहा धो के सीधे भागता है दुकान, सीधे जॉब पे भागता है। क्यों? नोट की कीमत पता है। नोट की कीमत पता है कि इन नोटों से क्या क्या मिल सकता है। इस नोट से गाड़ी मिल सकती है, इस नोट से लाड़ी मिल सकती है, इस नोट से बाड़ी मिल सकती है। जो राजस्थान वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे लाड़ी बाड़ी क्या होती है। लाड़ी का मतलब बहू और बाड़ी का मतलब मकान है। इस नोट से गाड़ी मिल सकती है, इस नोट से लाड़ी मिल सकती है, इस नोट से बाड़ी मिल सकती है, इस नोट से साड़ी मिल सकती है, इस नोट से सब कुछ मिल सकता है। संसार की वस्तुएं। नोट अपने आप में कुछ नहीं है। नोट तो एक कागज का टुकड़ा है। अरे बोलिए ना। नोट तो अपने आप में एक कागज का टुकड़ा है। अभी मोदी जी ऐलान कर दें कि आज 12 बजे से 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, जितने तुम्हारे जेब में रखे हैं सब खत्म। नोट की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उन नोटों के माध्यम से आप क्या क्या खरीद सकते हो उसकी कीमत है। मोहर की कीमत है, उस पर साइन की कीमत है, वो चलता है बाजार में, उसकी कीमत है। तो नोट से क्या क्या मिल सकता है आप नोट की कीमत जानते हो, लेकिन धर्म से क्या क्या मिल सकता है क्या आप जानते हो? अरे बोलिए ना। ये नोट किससे मिले हैं? नोट कहाँ से आए हैं? पुण्य से। पुण्य कहाँ से आया है? बात समझ में आई कि नहीं आई? पुण्य कहाँ से आया? धर्म से।
धर्म से नोट आए, नोट से वोट आया। हाँ, जितने वोट हैं, वोट का मतलब आपके समर्थक, वोट का मतलब आपको चाहने वाले, वोट का मतलब आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपके मित्रगण। भाई धर्म से नोट आया और नोट से वोट आया और वोट से खोट आ गई और खोट ने फिर वापस पाप में डाल दिया। जितना कमा के लाए थे उतना खर्च कर दोगे, फिर जाओ अन्य गतियों में घूमते रहो, फिर कभी मनुष्य गति मिलेगी, फिर कभी धर्म करना, फिर कभी पुण्य कमाना, फिर वापस उसी में लग जाना। यही संसार है। लेकिन इस धर्म से, जो धर्म है तुम्हें घर के सुख दे सकता है, जो धर्म है तुम्हें शरीर का सुख दे सकता है, जो धर्म है तुम्हें परिवार का सुख दे सकता है, वो धर्म आत्मा का सुख भी दे सकता है। वो धर्म आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है। इस संसार के सुख तो ऐसे हैं, जैसे कोई गेहूं की खेती करता है तो क्या डालता है? गेहूं डालता है। अब गेहूं के पेड़ उगे, फसल उगी, ठीक है। अब गेहूं की फसल आई, उस फसल के साथ साथ वहां पे घास भी आती कि नहीं आती है? अरे बोलिए ना। अब उस किसान ने खेती किसकी करी थी? गेहूं की। घास की खेती करी थी क्या? नहीं करी थी। ठीक ऐसे ही जो धर्म करता है उसे मोक्ष मिलता है। और जो ये संसार के सुख है ना, घर मकान लाड़ी बाड़ी गाड़ी, ये तो घास फूस जैसे मिल जाते हैं। इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती धर्म करने वालों को, ये तो उसे फ्री में मिल जाते हैं। तुम जाके मांगते हो ना, भगवान हंसते हैं तुम पर, कैसा पागल है तू। आत्मा से धर्म कर, तू आत्मा के लिए धर्म कर, तू आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म कर, तू आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म कर। ये सब चीजें क्या हैं? ये तो घास फूस की तरह हैं, ये तो छूट जाएंगी एक दिन। तू तो आत्मा के सच्चे सुख के लिए धर्म कर। हालांकि भगवान हंसते नहीं है, वो तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। भगवान की तो 9 कषाय खत्म हो गई है। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है, 4 कषाय 9 कषाय, सारी कषाय खत्म हो गई है। भगवान के पास में हंसने की कम ही नहीं है। और यहाँ तक कि वो तुम्हें देखते ही नहीं है, और यहाँ तक कि उन्हें वो अपने आत्मा के ध्यान में इतने लीन हैं कि तुम चावल चढ़ा रहे, कि फल चढ़ा रहे, कि माला चढ़ा रहे, कि श्रीफल चढ़ा रहे, कि चांदी की द्रव्य चढ़ा रहे, क्या चढ़ा रहे, भगवान को इससे भी मतलब नहीं है। भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। लेकिन बस इतनी बात है कि जो धर्म है, जो कीमत समझता है, वो कुछ पा जाता है, और जो कीमत नहीं समझता है वो बेचारा ऐसे ही आता है संसार से, ऐसे ही चला जाता है। जैसे कि एक बालक होता है, 4 साल का है, 5 साल का है। अब माँ कहती बेटा पढ़ ले, मन नहीं है मेरा। बेटा पढ़ ले, मूड नहीं है मेरा। बेटा स्कूल चला जा, मेरा मन नहीं स्कूल जाने का। बोलिए ऐसा है कि नहीं? है ना? फिर माँ क्या करती है? पीट पीट के बिठाती है पढ़ाने के लिए। बच्चा रोता रहता है, स्कूल में डाल आती है, रोता रहे, अपने आप चुप हो जाएगा, कितना रोएगा, और स्कूल में डाल आती है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन लगने लगता है। इतवार भी होता है, मम्मी स्कूल जाना है। बेटा आज तेरी छुट्टी है। नहीं नहीं, मुझे दोस्त की याद आ रही है, मुझे अपनी मैम की याद आ रही है। नहीं बेटा आज नहीं, आज तो तेरी छुट्टी है। अच्छा ठीक है। अब वो किस लिए स्कूल जा रहा है? दोस्त के लिए और अपनी मैम के लिए। अब उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब वो डिग्री, मुझे क्लास में फर्स्ट आना, उसका अभिमान जागृत हो गया। मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मैं उससे आगे होना चाहता हूँ, मैं पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। अब वो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से स्कूल जाता है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसे थोड़ी और अकल आई।
अब बच्चा बड़ा हुआ तो अब वो स्कूल बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे जाता है, टाइम से उठता है, टाइम से काम करता है, होमवर्क करता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग करता है, सब कुछ करता है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अब उसे कहने की जरूरत पड़ रही क्या स्कूल जा? अरे बोलिए ना, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि इस पढ़ाई के माध्यम से मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं सीए बन सकता हूँ, मैं जो भी पोस्ट है, जो भी चीज़ है, मैं ये सब बन सकता हूँ। उसे ज्ञान हो गया है। ज्ञान होने के बाद माँ कहती बेटा 10 दिन का शिविर लग रहा है पदमपुरा में, चल। मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? मेरी पढ़ाई ये छूट जाएगी, मैं पीछे रह जाऊँगा। और कहीं यही प्रश्न मेरे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गए तो मैं तो फेल हो जाऊँगा। मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। और पहले बचपन में क्या था? अरे बोलिए ना, मार मार के पढ़ाना पड़ रहा था। अब वो कीमत खुद ही समझता। ऐसे ही जो धर्म की कीमत समझता है कि धर्म से क्या मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम माला फेरो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, तुम आहार दान दो, तुम साधुओं की सेवा करो, तुम पूजा करो। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो धर्म का फल जानता है कि धर्म का फल क्या होता है। मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना। अब 10 लक्षण तो खत्म हो गए, तब धर्म करने की थोड़ी जरूरत है। अरे बोलिए ना। अब तो चले गए, कल चले गए 10 लक्षण जहां से आए थे ना, जहां से आए थे चले गए वापिस वो। तो अब धर्म करने की थोड़ी जरूरत है। अरे बोलिए ना, जरूरत है। तो 10 लक्षण पर्व इसलिए आते हैं कि जो धर्म करने में ढीलापन आ जाता है, जो धर्म करने में सुस्ती आ जाती है, जो धर्म करने में नीरसता आ जाती है, उस धर्म में रुचि जागृत करने के लिए, उस धर्म को फिर से नया करने के लिए, उस धर्म को फिर से तुम्हारे अंदर स्फूर्ति लाने के लिए, फिर से उस समर्पण भाव को पैदा करने के लिए, फिर से तुम्हें उन 10 लक्षण को याद दिलाने के लिए ये पर्व आते हैं। कहीं तुम भूल तो नहीं गए क्षमा करना? कहीं ज्यादा अभिमान में तो नहीं पड़ गए तुम? कहीं मायाचारी ज्यादा तो नहीं हो रही है? कहीं लोभ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? कहीं तपस्या करना तुमने छोड़ तो नहीं दी है? कहीं संयम तुमने छोड़ तो नहीं दिया है? ये 10 लक्षण पर्व इसलिए आते हैं क्योंकि इंसान है, गृहस्थी में ऐसा उलझा रहता है। यदि 24 घंटे की जगह 25 घंटे भी हो ना, तो इसको घर से फुर्सत मिलने वाली नहीं है। फुर्सत उसे मिलती है धर्म करने की जो धर्म की कीमत को जानता है। वो तो फिर दीक्षा भी ले लेता है जो धर्म की कीमत को जानता है ना। अरे बोलिए ना, दीक्षा वही लेता है जो धर्म की कीमत नहीं जानता है। कहता क्या करें, गृहस्थी है ना, घर वाले नहीं छोड़ते हैं। क्या कहता है? घर वाले नहीं छोड़ते। एक गणेश प्रसाद वर्णी जी का उदाहरण आता है। एक व्यक्ति उनके पास आए, मेरे दीक्षा के तो बहुत भाव है, बहुत भाव है मेरे दीक्षा के, लेकिन घर वाले मुझे छोड़ते नहीं है। तो बोले कुछ बताओ आप। बोले कल बताऊंगा, 9 बजे आना। अब 9 बजे आया, वर्णी जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की खोल ली और खंबा पकड़ के खड़े हो गए। 9 बजे व्यक्ति आया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। उसने खिड़की से झांका, बोले वर्णी जी दरवाज़ा खोलो। बोले ये खंबा नहीं छोड़ रहा है। क्या बोले? बोले ये क्या बात हुई? खंबा को तुम पकड़े कि खंबा तुम्हें पकड़ा है? बोले बस तेरे साथ भी तो यही बात हो रही है। तुझे परिवार वाले नहीं पकड़े हैं, तू परिवार वालों को पकड़ा है। तुझसे परिवार वाले नहीं छूट रहे हैं। वो तो 2-4 दिन के बाद परमिशन दे देंगे, उनका मोह है। थोड़ा बहुत तो पकड़ पकड़ करेंगे, थोड़े दिन तो करेंगे। जब देखेंगे ये मान नहीं रहा तो अच्छा भैया जा, छोड़ देंगे। तू पकड़ा है परिवार वालों को।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो धर्म की कीमत समझने के बाद कोई धर्म करना छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग घटनाएं होने के बाद धर्म करना छोड़ देते। हम तो शिखर जी गए थे तो हमारे पिताजी के साथ ऐसा हो गया तो हम तो मंदिर भी नहीं जाएंगे। वो आत्मा को जानता ही नहीं है, वो आत्मा को पहचानता ही नहीं है, वो धर्म की कीमत जानता ही नहीं है। वो तो इतना ही जानता है कि धर्म करने से घर की लाइफ अच्छी रहती है, बस। एक जन्म की बात जानता है। कितने जन्म की? एक जन्म की। जबकि धर्म तो जन्म जन्म को सुखी कर देता है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, स्वस्ति धाम मुझे जाना है।
क्लीं ऐं आरंभं मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतर निनविसिंचयामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐलियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्य साहुणम चतारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम क्योली प्रणतो हंत शरणम पवजामि सिद्ध शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि क्योली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। ओम नियमनादि मूलमंत्रे नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चकुरकुरु। ओम नमो रते भगवते पिछुनासे दोष कलमसाय दिवते जो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पर कृष्ण उपद्रव विनाशनाय सर्व छामनावर विघ्न विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रऊ रास यौस नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चकुरकुरु। ओम रोम छो फट किटिम किटिम घाताय घाताय पर विघ्नान स्फोटाय स्फोटाय सहस्त्रखंडान कुरकुरु परमुद्रान छिन छिन परमंत्रान भिन्न भिन्न छह छह वाह वाह होम फट सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं क्लीं नमस्य उषानत पदविधाय नमोरंता ओम सर्व विघ्न शांतिम कुरकुरु। ओम आहराम श्रीं आहुरूम ओरोम सारा जगदा पद विनाशनाय ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति। सब बोलेंगे, देखने वाले सब बोलेंगे। ओम ह्रीं शांतिनाथाय अशोकतरसत प्रातिहार मणताय अशोकतरसत प्रातिहार शोभन प्रदाय हमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सुपुष्पेष्टि सत प्रातिहार मणताय सुपुष्पेष्टि सत प्रातिहार शोभन प्रदाय भमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय दिव्ध्वनि सत प्रातिहार मणताय दिव्ध्वनि सत प्रातिहार शोभन प्रदाय ममली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोजल सत प्रातिहार मणताय चामरोजल सत प्रातिहार शोभन प्रदाय रमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणताय सिंहासन सत प्रातिहार शोभन प्रदाय घमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय धुंधवी सत प्रातिहार मणताय धुंधवी सत प्रातिहार शोभन प्रदाय इसमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय त्रिछत्र सत प्रातिहार मणताय त्रिछत्र सत प्रातिहार शोभन प्रदाय घमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणताय भामंडल सत प्रातिहार शोभन प्रदाय झमली उर्वीजाय सर्वपद्रव शांतिकराय नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं से शांतिनाथाय सत अठ प्रातिहार प्रातिहार सहताय बीजाष्ट मंडन मणताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांति। तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज गए पदृष्ट उपद्रव दारित भव पद्रव स्वचक्र परचक्र भव पद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव पद्रव साकनी डाकनी भूत प्रसाद कृत पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहतो पद्रणाम विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु मारोगमस्तु सदास्तु। सोधर्म इंद्र परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्री अनुराग जी अम्मी जी जैन जबलपुर सह परिवार से ईशान इंद्र परिवार श्री टीकमचंद जी पंकज जी जैन जहाजपुर सह परिवार से श्री जी की माला पुण्याजक परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्री श्रेयांश जी जयवन जी विप्लव जी पल्लव जी द्रव्य जी बाकलीवाल परिवार जहाजपुर सह परिवार से परम पूजनीय भारत गौरव गण्य स्वस्ति भूषण माता जी चुल्ले का 105 हरतमती माता जी समस्त संघ से सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर सह परिवार से सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु गोत्र धन धान सदास्तु। श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु सदास्तु।
नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतः प्रबोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं भगवान के इष्टाचर्य सहिताय छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं भगवान के इष्टाचर्य सहिताय चमरद्वयं स्थापयामि। महसूस हुआ और हमें बार बार यहाँ पर जहाजपुर आने का बार बार सौभाग्य मिले और माता जी के सानिध्य में हमें फिर अभिषेक करने का मौका मिले। स्वस्ति धाम आके इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ स्वस्ति धाम आके यहाँ शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं हर समय यहाँ पे स्वस्ति धाम आके शांति धारा की बोली का सौभाग्य और यहाँ का इतनी शांति महसूस हो रही है। यहाँ इतना सुंदर पवित्र और इतना बहुत मनमोहक दृश्य मेरे को यहाँ देखने मिला। मैं वो मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत अतिशयकारी मंदिर है। यहाँ आप बार बार आने का हमें सौभाग्य प्राप्त होए, ऐसे ही मंगल कामनाएं हमें। विद्यासागर जी महाराज जी की जय। 105 षष्ठी भूषण माता जी की जय। बंधो, इतने कम समय में भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ जी की कृपा से यह जो विशाल क्षेत्र का निर्माण माता जी ने करवाया है, निश्चित रूप से यह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और इस प्रांगण में आकर जो सुकून, जो शांति अंदर प्रवेश करते ही मिली, उसका वर्णन अद्भुत है। मैं पूर्ण आदरणीय पूजनी माता जी का बार बार वंदन अभिनंदन वंदनामी करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस विशाल क्षेत्र का निर्माण हुआ और यहाँ आकर जो यात्रियों को जो सुविधा, जो आनंद जो प्राप्त होता है, उसका वर्णन अद्भुत है। नाथ भगवान की जय। और मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हुआ हूँ। इससे पहले 5 वर्ष पूर्व पहले आया था और मेरे मन में भाव जागे और वापस मेरे को मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने बुलाया। और मैं ये चाहूँगा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कि एक बार अवश्य जहाजपुर आएँ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करें। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र सभी को। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।